नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, यानी सेकंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए 2007 इसका सब्जेक्ट कोड है। उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, यानी आफ्टर ऑल ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ये आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी जैसे कि हम बात करें मोबाइल हुआ या हमारे कोई भी ऐसा गैजेट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। और उसी का मतलब सब पार्ट हम बात करें या छोटी एप्लीकेशन के लिए बात करें, माइक्रो कंट्रोलर हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और उससे रेलिवेंट उसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो इस पहली स्लाइड में हमारा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। इट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, यानी जैसे किसी के इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो मेन पार्ट होता है, मस्तिष्क से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब मस्तिष्क से जो भी सिग्नल होता है वो हमारे दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती गई, माइक्रो प्रोसेसर छोटा होता गया साइज में, स्मॉल होता गया और बहुत ज्यादा वर्क होने लग गया। जैसे कि आपका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, पहले आप जैसे डेस्कटॉप जो कि अभी भी चलते हैं और वो आजकल हमारे हाथों में, यानी मोबाइल में, आप मोबाइल में गेम खेल पाते हो, मोबाइल में आप मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ कर पाते हो, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो ये इतना सारा जो भी बहुत सारे वर्क होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से ही होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम जनरली म्यू पी जैसे कि लिखा हुआ है, उसको हम म्यू को उसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू से। आगे देखते हैं, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर इज द कंट्रोलिंग यूनिट, यानी जो कि ब्रेन और सीपीयू ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर फैब्रिकेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल चिप। यानी जैसे कि आपने आईसी देखी होगी, कुछ आईसी जैसा होता है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, जिसके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो होती है एएलयू, यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने की। और इसके साथ साथ वो कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से, जैसे कि हमारा डिस्प्ले हुआ। अभी जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर ही लगा हुआ है ये डिस्प्ले कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। तो जनरली माइक्रो प्रोसेसर के जो पास में जो भी परफॉर्म जो करता है ऑपरेशन, वो तो अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, यानी उसे फॉर एग्जांपल अगर आप गेम खेल रहे हैं तो हमने गेम में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग की हुई है, जैसे सपोज कोई गेम का एक कैरेक्टर है, उसको लेफ्ट मुड़ना है, तो माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको लेफ्ट मूव कराएगा और आपको वो डिस्प्ले कराएगा। उम्मीद करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसमें मैंने जो लेक्चर बना रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन में मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया तो उसने डेटा नेक्स्ट बटन डेटा एक्सेप्ट किया, फिर स्टोर द डेटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय द यूजर इन मेमोरी। बिल्कुल, यानी उस डेटा को स्टोर करता है और एक मेमोरी को में स्टोर करता है उस इंस्ट्रक्शन को, यानी किस तरीके का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि अभी मैंने स्लाइड में नेक्स्ट बटन दबाया तो उसने उसको समझा, स्टोर किया और फाइनली जो थर्ड पार्ट है, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, यानी उस डेटा को प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग। अब जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट का भी बात कर रहा हूँ तो उसमें वो प्रोसेस क्या करेगा, यानी जो स्क्रीन पे है दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड में, यानी ये चौथी स्लाइड है मीन्स तीसरी स्लाइड से चौथी स्लाइड में उसको मूव करे और फाइनली कम्युनिकेट द रिजल्ट, यानी उसने उसको मूव करा के हमें दिखाए स्क्रीन के ऊपर जो कि आप देख रहे हैं। तो कंप्यूटर कुछ इस तरीके से काम करता है और ये सारा काम कराने का उसका जो ब्रेन होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का जो इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एएलयू रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल होता है, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है जनरली। और उसके साथ में आउटपुट यूनिट अटैच है, मेमोरी अटैच है जो कि बाई डायरेक्शनल है, जैसे कि आप एरो देख रहे हैं, दोनों तरफ इसके एरो लगे हुए हैं। और इनपुट यूनिट है जो कि यूनिडायरेक्शनल, यानी इनपुट से तो हम सिर्फ इनपुट देते हैं, सीपीयू उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है, समझता है, उसके अकॉर्डिंग आगे उसका प्रोसेस करता है और फाइनली आउटपुट की सहायता से उसको वो शो करता है। इनपुट यूनिट के बारे में जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये हमें पढ़ देता हूँ।
Input unit consists of devices which accepts the data and instruction from the user and communicates it to the CPU. जाहिर सी बात है, various input devices are keyboard, mouse, joystick, trackball, etc. ऐसी हमारे आउटपुट यूनिट होती है जो कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है जो कि सीपीयू से परफॉर्म होना है। और उसके हमारा एग्जांपल है प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, आपकी कोई भी स्क्रीन हुई, लाउड स्पीकर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द हार्ट एंड नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। इट फेचेस, हाँ ये सीपीयू दरअसल माइक्रो प्रोसेसर ही इसके अंदर जो मेन चिप होती है, हाँ उसमें कुछ एक चीजें होती हैं कनेक्टेड, उसको हम जनरली सीपीयू से डिनोट करते हैं, लेकिन वो होता है माइक्रो प्रोसेसर ही है। और आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन, फेचेस मतलब उसको पढ़ना समझना, fetches the instruction and data from peripheral devices जैसे ये हमारा इनपुट हुआ, and performs all arithmetic operation and takes logical decision and control the operation of all other units। ठीक है। और वेरियस जो सब ब्लॉक होते हैं उसके अंदर ALU जो मैंने बताया था आपको, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, इनका अपना अपना अलग अलग रोल है। जो ALU है वो तो जनरली आपका मैथमेटिकल या भी कोई लॉजिकल ऑपरेशन है उसको दिखता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का टाइमिंग से रिलेटेड होता है। और रजिस्टर्स का रोल होता है जो भी डेटा को वो प्रोसेस कर रहा है कुछ टाइम के लिए उस डेटा को होल्ड करेगा। ALU का बता दिया मैंने, ऐसे ही टाइमिंग कंट्रोल का बता दिया और रजिस्टर का भी बता दिया। मेमोरी यूनिट की हम बात करें तो मेमोरी जो भी हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट होता है वो या भी डेटा उसको वो स्टोर करता है, और जो कि इनपुट से दिया होता है वो उसको भी स्टोर करता है। और जब वो प्रोसेस हो गया सीपीयू की सहायता से तो फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करता है। और ये जो कनेक्टेड होता है सीपीयू से वो बाई डायरेक्शनल बस से होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। हाँ, बस का मतलब होता है जो मतलब ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, मतलब एक साथ बहुत सारे पैरेलल वायर्स हो। जैसे कि आप बस, जनरली अगर हम बस की बात करें तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर जा सकते हैं, मतलब जो कि पैरेलली बैठे होते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारा सिग्नल यानी बहुत सारा डेटा, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें 8085 की, तो वो 8 बिट है। 8 बिट मीन्स 8 हमें ग्रुप ऑफ वायर्स चाहिए, मीन्स 8 कंडक्टिंग वायर्स चाहिए होंगे। तो उस 8 ग्रुप के वायर्स को हम बोलते हैं एक बस। ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो सीपीयू होता है, सीपीयू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो कि मेमोरी से लिया होता है, और फाइनली ALU सेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो कि हमारा रिजल्ट होता है वो तो या तो आउटपुट में जाएगा या मेमोरी में जाएगा, जो कि सीपीयू के लेटर यूज के काम में भी आ सकता है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर दरअसल एक माइक्रो प्रोसेसर ही होता है जिसके अंदर ALU और ये सारे होते हैं। बस फर्क ये होता है उसका जो साइज है वो साइज कम हो जाता है। मींस जैसे कि आप सेकंड पॉइंट पढ़िए इसका, जो कि ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर के वो सिमिलर ही है, लेकिन जो कि सीपीयू है माइक्रो कंप्यूटर वो एक सिंगल आईसी से रिप्लेस हो जाती है, और उसी के अंदर आपका ALU जो भी है कंट्रोल यूनिट, टाइम रजिस्टर, वो उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारा आज की तारीख में जो टास्क रह जाता है वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि साइज को जितना से उतना कम किया जाए। जैसे कि आपका मोबाइल, पहले माइक्रो प्रोसेसर थे वो बहुत बड़े होते थे। इवन 1947 की हम बात करें या 1950 के टाइम की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, तो एक एक बड़े बड़े रूम के साइज कंप्यूटर होते थे। आज हमारे हाथों में, हमारे पाम में आकर के मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो बस वो वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस रिप्लेस किया गया है उसको सिंगल आईसी से। फिर हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अ लार्ज स्केल, इज अ LSI मींस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी, यानी वो ऐसी आईसी जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, दैट डज ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन ऑफ सीपीयू। इट इज डिफाइंड एज सीपीयू कंटेंट इन अ सिंगल चिप। बिल्कुल, द बेसिक फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेमोरी, to identify the operation and the devices involved in, and accordingly generate control signals to determine when a given action is to take place। Similarly मतलब हम कह सकते हैं कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बस एक सिंगल आईसी में आकर के वो रुक गया है। यानी we can say that a computer with a microprocessor as its CPU is known as micro। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, is known as micro computer। कुछ और डेफिनेशन हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ट ऑन अ सिंगल आईसी, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
A microprocessor, sometimes abbreviated as MIPI, is a digital electronic components with miniaturized transistor, यानी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर उसमें लगे होते हैं ऑन अ सिंगल सेमीकंडक्टर आईसी। वो पहली और दूसरी सेम ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा लिखने का फर्क है। और अगला है हमारा वन और मोर माइक्रोप्रोसेसर्स टिपिकली सर्व एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम और हैंडहेल्ड डिवाइस। यस, दरअसल आजकल जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग होता है। तो आप तीसरे पॉइंट को दोबारा समझिए, वन और मोर माइक्रोप्रोसेसर्स टिपिकली सर्व एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सपोज मान के चलिए अगर टास्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी उसके टास्क के अंदर हमें सब टास्क परफॉर्म करने हैं, तो हम एक से ज्यादा चिप को भी यूज कर सकते हैं और उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बना सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के देख लेते हैं डेफिनेशन। डिजिटल कंप्यूटर इन विच वन माइक्रोप्रोसेसर हैज बीन प्रोवाइडेड टू एक्ट एज अ सीपीयू इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, palm एटसेट्रा कंटेन वन माइक्रोप्रोसेसर टू एक्ट एज अ सीपीयू। यानी जो भी आप अपने हाथ मतलब स्मार्टफोन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, उसके अंदर एक माइक्रोप्रोसेसर चिप होती है। और जाहिर सी बात है आपने देखा भी होगा, या फिर आप कोई डेस्कटॉप देख लें। और जो भी माइक्रो कंप्यूटर टर्म है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर नहीं, मतलब पर्सनल मीन्स आपके पर्सनली एक डेडिकेटेड डिवाइस होता है जिसके अंदर छोटे छोटे डिवाइस जैसे आपका माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन लगा हुआ है, और एक सिंगल चिप की सहायता से वो सब परफॉर्म हो रहे हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें, द सीपीयू ऑफ अ लार्ज पावरफुल डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्स मोर देन वन माइक्रोप्रोसेसर। यस, जैसे कि आजकल आप देखते हैं i7, i9 आ रहा है, i5, i3, ये जो प्रोसेसर है ये बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। यानी आप मतलब मान के चलिए कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं, साथ में आपने कोई डेटा डाउनलोड भी कर रहे हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ में आप कुछ टाइपिंग का भी काम कर रहे हैं, साथ में इंटरनेट भी चला रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं। तो ये सारे एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, तो हमें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की जरूरत होती है। तो इस तरीके के हाई एंड पावरफुल जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या अगर हमें और भी इससे बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे कि हमारे सैटेलाइट हुआ, या जैसे कोई गवर्नमेंट का सर्वर हुआ, तो उसके लिए हमें एक से ज्यादा प्रोसेसर की हर हालत में जरूरत पड़ती है। तो अ कंप्यूटर whose CPU contain more than one microprocessor is called as multi-processor system। आज की तारीख में वैसे जनरली मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ही चल रहा है। हाँ, एक इसका ऑल्टरनेटिव होता है माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सेम काम करते हैं, बस ये होता है कि एप्लीकेशन वाइज इनको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी अगर सपोज मान के चलिए किसी ने अपना सिस्टम ले रखा है और उस सिस्टम में आपका 2 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, और मतलब दुनिया भर के मतलब ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हैं, अगर और उसका आपका सिर्फ एप्लीकेशन है ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करना, मीन्स आउटपुट है, तो इतनी सारी जो मेमोरी है वो वेस्ट जाएगी। तो उसका हमने ऑल्टरनेटिव देखा है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि दरअसल एक ही डेडिकेटेड एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल किया, प्रिंटर की प्रिंटिंग को कंट्रोल किया, या फिर माउस के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है जो कि सिर्फ कुछ डेडिकेटेड एप्लीकेशन में परफॉर्म करता है, जिससे हमारी काफी मेमोरी बच जाती है, रैम रोम साइज इनकी कम हो जाती है। साइज में बात करूँ इनकी, साइज मीन्स इनकी स्मॉल साइज जीबी या एमबी में चली जाती है ये। तो हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर की हाईली इंटीग्रेटेड दैट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स सच एज CPU, RAM, some form of ROM, input output ports and timer is called माइक्रो कंट्रोलर। यानी थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के हमने एक सिंगल चिप डिजाइन कर दी जो कि है माइक्रो कंट्रोलर। Unlike a general purpose computer whose includes all of these components, a microcontroller is designed for a specific task, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, to control a particular system। For example, आप ट्रैफिक लाइट कंट्रोल देखते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से होता है, प्रिंटर देखते हैं उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर होता है, माउस होता है उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर होता है। यानी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की सहायता चाहिए होती है, जो कि मैंने बताया, जो कि हमारा कॉस्ट कम कर देता है। रैम रोम इनकी जो साइज होती है, साइज मीन्स इनकी मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, और इसका जो एक ही टास्क होता है वो बहुत ही आराम से परफॉर्म हो जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट। जो कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कमांड्स होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है। बैंडविड्थ होता है, यानी जो भी नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस इन अ सिंगल सेक्शन, यानी अगर
एक बाइट मीन्स 8 बिट का है, 2 बाइट का है तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, मेमोरी में उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तीसरा होता है कैपेबिलिटी, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लॉक स्पीड क्या होती है? दरअसल क्लॉक का मतलब होता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर में एक एक्सटर्नल हमारे ऑसिलेटर लगता है, वो होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि दरअसल माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बताता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को वो कितने टाइम में कर लेगा। यानी क्लॉक स्पीड डिटरमाइंस हाउ मेनी ऑपरेशन पर सेकंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म, जिसको हम क्लॉक रेट भी कहते हैं। और हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनल क्लॉक भी होती है, जो कि रेगुलेट होती है और अलग अलग कंप्यूटर कंपोनेंट से सिंक्रोनाइज भी होती है। जितना क्लॉक हमारा फास्टर होगा उतना इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। क्लॉक स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। माइक्रोप्रोसेसर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर है क्लॉक स्पीड एनीवेयर फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। यानी अगर हम इसका 1 डिवाइड बाय 3.8 गीगाहर्ट्ज करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर नैनो सेकंड में एक ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होकर चला जाएगा, जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा। वर्ड लेंथ, जो कि डिपेंड करता है हमारे इंटरनल डेटा बस, यानी जो हमारे ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स है, रजिस्टर और एएलयू, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट डेटा ही जाएगा एक समय में। प्रोसेसर विद लॉन्गर वर्ड लेंथ इज मोर पावरफुल एंड कैन प्रोसेस डेटा। वर्ड लेंथ मींस एक साथ कितना डेटा जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर 8 बिट डेटा की बजाय अगर 16 बिट डेटा जा रहा है तो वो ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो आप जैसे भी देखते हैं, जैसे 32 बिट और 64 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, 64 बिट का आप ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेंगे तो उसमें तो मेमोरी मैनेजमेंट ज्यादा प्रॉपर होगा, जैसे कि आप चौथा पॉइंट समझ सकते हैं। विड्थ ऑफ डेटा बस, विड्थ ऑफ एड्रेस बस एंड इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। कोई भी डेटा बस का विड्थ होता है, दरअसल डेटा बस मींस कितने हमारे वायर हैं, यानी नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू डेटा बस। अगर 8 बिट है तो 8, 16 है तो 16। जाहिर सी बात है 32 या 64 होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज डिफाइन होगी। विड्थ ऑफ एड्रेस बस, यानी एक तो होता है हमारा डेटा और एक होता है हमारा एड्रेस, जो कि मेमोरी को लोकेट करता है। ये सारा जो भी है डेटा और एड्रेस, ये आगे की आप स्लाइड्स में देखेंगे। आगे मींस इंट्रोडक्शन में नहीं देखेंगे, आगे की जो भी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। एड्रेस बस को मैं एक बार बता देता हूँ। दिस पैरामीटर डिसाइड्स द मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, यानी एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन में वो मेमोरी को एड्रेस के किस तरीके से केपेबल कर सकते, कितना केपेबल है, वो बताता है हमारा एड्रेस बस। इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स माइक्रो प्रोसेसर है कितने एक्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक माइक्रो प्रोसेसर से एक मॉनिटर हमारा अटैच हो गया, माउस अटैच हो गया और सपोज प्रिंटर हो गया, तो वो जितने भी हैं इनपुट आउटपुट वो डिपेंड करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी के ऊपर। डेटा टाइप्स होता है माइक्रो प्रोसेसर में बाइनरी, बीसीडी, आस्की, साइंड और अनसाइंड नंबर। बाइनरी जैसे 0 1 0, बीसीडी जो कि हमारे बाइनरी का ग्रुप होता है, आस्की जो कि आपकी कैरेक्टर्स होते हैं, साइंड और अनसाइंड नंबर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। इंटरप्ट कैपेबिलिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा। और अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो कॉस्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर की, दरअसल जो कॉस्ट होती है वो लो होती है और इसके वाइड स्प्रेड यूज के कारण इसका प्रोडक्शन भी हाई होता है और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इसलिए कम प्राइस में अवेलेबल होती हैं। अगर हम साइज की बात करें तो साइज जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत छोटी होती है। इवन ये तो LSI है, आज की तारीख में VLSI, GLSI, मतलब एक हमारे हाथों में माइक्रो प्रोसेसर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी वास्ट और वाइड है। पावर कंजम्पशन इसका कम होता है और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो मॉस सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। ये वर्सेटाइल होते हैं, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लिया जा सकता है और सेम हार्डवेयर से भी इनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। रिलायबल होते हैं और it has been established that the failure rate of an IC is nearly uniform at the package level, means failure rate इनका कम होता है। माइक्रोन, दरअसल माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, तो इसके बारे में और आप पढ़ लीजिएगा। फाइनली ये जो रेफरेंसेस है जिसकी सहायता से मैंने ये स्लाइड बनाई थी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू सो मच।